अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मोहरा ड्रामा एपिसोड 36। इस दफ़ा जो है वो थर्सडे वाले दिन की जो मतलब एपिसोड थी वो स्किप कर दी है इन्होंने। किस वजह से की है ये कोई पता नहीं है। तो ये फ्राइडे सैटरडे और संडे का। तो यहाँ में स्टार्टिंग में जो है वो 35 का एंड यहाँ पे हुआ था जब सारे जो मतलब ऑफिस वाले जो भी था जिनके शेयर्स वगैरह थे वो यही कह रहे थे कि आप लोग जो है ना जब इस सीट से हट जाएं। तो फिर मिकाल ने कहा, हमजा ने ये कहा कि मतलब उनको बताया कि जो वो हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं शाहनवाज साहब, और इस तरह करके तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग जब मतलब इतनी अच्छी जब भी चल रही थी कंपनी तब तो किसी को कोई नहीं याद आया, अब अगर कोई मसला हो गया तो आप लोग सारे अपने अपने शेयर्स मांगने आ गए हैं या सीट मांगने के लिए आ गए हैं। तो वो इस चीज़ पर राजी हो जाते हैं कि चलो फिर मतलब फरीद साहब को जो है वो ही रहने देते हैं इस सीट पर। और फिर उसके बाद जो है जो हन्नान है, हन्नान को छुड़वा लाया है जो उसका मतलब ब्रदर इन लॉ है। तो वो उसको कह देता है कि तो आप लोग आके जो है, वो उसको ले भी आए, मेरी बहन को ले आए। और आप जो है आज ही वो उसकी माँ कहती है कि हम आज ही लेके आ जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, आज आने की ज़रूरत नहीं है, आप आज अपने घर जो है ना न्यू घर वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और ये गाड़ी की चाबी, उसको गाड़ी की चाबी भी दे देता है। तो वो जो है हन्नान बड़े ही ज़्यादा मतलब ट्रॉमा में समझो कह लें, अब उसको दुख है इस चीज़ का कि मेरी माँ ने मेरे साथ क्या किया, ऊपर से पुलिस में पकड़ा गया हूँ। तो वो लोग घर में शिफ्ट भी हो जाते हैं और माँ उसकी कहती है कि ये घर जो है उस इसकी बीवी का अपना है, मतलब वो पहले भी यहीं पे रहती रही है या जो भी मतलब अगर आती होगी कभी। तो जो उसको कहती है हन्नान को कि जो सबसे बड़ा कमरा है वो मैं लूंगी। तो वो कहता है हाँ आप ले लें, चलें कोई बात नहीं, लेकिन वो कमरा उसका होता है, उसकी बीवी का। वो आके बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है, फिर वो जब देखती है कि कमरा फैला हुआ है और सारा कुछ, तो वो आके पूछती भी है। जब ये लेने के लिए जाते हैं तब भी मर्जी होती है तो उसको माफ़ करती है, वो माफ़ी भी मांग लेता है हन्नान जो है। उसने हालांकि कुछ किया भी नहीं होता बेचारे ने। तो वो अपनी माँ की वजह से बेचारा माफ़ी भी मांग लेता है, घर आता है, घर आके जो है वो फिर उसकी इंसल्ट करती है दोबारा, और फिर जो उसकी माँ है उसको कहती है कि आप अपना उठाएं सामान और यहाँ से निकलें, मतलब जो भी अपना जितने भी कमरे हैं आप यहाँ पे मर्जी रह लें, मुझे नहीं मसला, लेकिन ये वाला कमरा मेरा है। तो फिर रोने लग जाती है। अब रोने का क्या फायदा भाई, ये किया जा रहा था सारा कुछ इसका है। फिर हाफिज साहब को जो है उठवा लेता है सिकंदर अपने बंदों से कह के, वो उसको ले आते हैं, वो उससे पूछ लेता है कि किसने किया है, वो सारा कुछ बता भी देता है। वो कहता है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जो है वो नौरोज कंपनी का सीईओ है, उसने एक दफा बातों बातों में कहा था कि कोई लड़की है उसको इन्फॉर्मेशन देती। तो वो कहता है कि आवाजें बदल बदल के मतलब इन्फॉर्मेशन देता है कोई भी जो भी होता है। तो वो कहता है कि एक लड़की क्यों, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लड़का हो। तो कहता है पता नहीं, लेकिन लड़की का ही कहा था। फिर उसके बाद उसको मार देता है और घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद सबसे पहला मतलब अपनी माँ से मिलता है, बाप से मिलता है, फिर टाकरा हो जाता है उसका लाइबा खान से। फिर दोनों एक दूसरे को दोबारा बातें सुनाते हैं। वो कहता है तुम तो मतलब चाहती नहीं थी कि मैं घर वापस आऊँ, और इस तरह मतलब बातें सुनाने लग जाता है। फिर जब ये लोग रात का खाना खा रहे होते हैं तो तब जो इसका फादर है हमजा का, वो कह देता है कि ये कब से कंपनी ज्वाइन कर रही है। तो वो कहता है कि हाँ जी इसको तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन वो लाइबा खान आगे से कह देती है, अली से कह देती है कि मुझे भी, मैं तो कंपनी नहीं ज्वाइन करूंगी। तो मतलब कि आप लोगों ने इतनी इंसल्ट करके मुझे वहां से निकाला था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी तो है भी, मैं मतलब कि वापस आप लोग मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं आना चाहती इस तरह। तो वो चली जाती, वो माजरत करके चली जाती है। फिर आगे जाके फिर हमजा उससे बात करता है, उसको वापस को कहता है कि तुम जाके बात करो। तो वो जाके बात करता है तो वो कहती है कि मेरी बस इतनी ख्वाहिश है। मान तो उसने जाना था, लेकिन वो अपने मुताबिक मनवाना चाह रही थी ना। अब अगर वो डायरेक्ट कह देती कि इस तरह करके, तो उनको पता चल जाना था कि शाहनवाज को इसी ने कहा है। तो वो जाके फिर कहती है हमजा को कि ना मतलब मेरी एक ही वो है ख्वाहिश कि जैसे इन लोगों ने मुझे कंपनी से निकाला था सारा स्टाफ के सामने और बेइज्जत करके, वैसे मुझे पूरे प्रोटोकॉल के साथ वापस बुलाए। फिर जो अरीशे है और सिकंदर है वो अपने बाप को कहते थे कि आपने इस तरह इसको सर पे चढ़ा लिया, ये है वो है, लेकिन इसके बाप को फायदा नजर आ रहा है, वो तो कुछ भी करेगा इस चीज के लिए। तो वो कहता है कि जो हमजा का बाप है कि तुम लोग इस मामले में कोई नहीं बोलोगे, मैंने इस चीज को मतलब मैं इस चीज पे हूँ कि मुझे उसको वापस लेकर आना है, कुछ भी करके। तो वापस आके हमजा जो है वो बता भी देता है अपने बाप को। तो सिकंदर कहता है ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं उसको वेलकम नहीं करूंगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा।
توڑ کے چلا جاتا ہے. اس کا باپ کہتا ہے کہ تم لوگ اس چیز میں کچھ مت بولو، میں کر لوں گا خود، اور میں اس چیز پہ راضی ہوں کہ میں اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ کمپنی میں واپس لے کر آؤں گا. تو حمزہ کی بات بھی مان جاتی ہے. حمزہ اپنے مطلب حمزہ کا جو باپ ہے وہ بھی بات مان جاتا ہے اس چیز کے لیے. پھر اس کے بعد اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ لے کے بھی جاتے ہیں وہاں پہ آفس میں بلاتے ہیں. شاہ نواز بھی ساتھ ہوتا ہے، اس کو پھول وغیرہ وہ دیتے ہیں. سارا اسٹاف سارا کھڑا ہوتا ہے، اسٹاف بڑا خوش ہوتا ہے. پہلے اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے، اب دوبارہ وہ دوبارہ واپس آ گئی ہے تو اب فائنانس کے جو ہے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بنا دیا انہوں نے ڈائریکٹ ہی. پھر جو ہے اس کی حمزہ کی جو ماں ہے، اس کی جو بھی این جی اوز جو بھی اس کی ماں کے ساتھ مل کے این جی اوز چلا رہی ہیں، وہ پھر ان میں سے جو ایک ہوتی ہے وہ تصویر دیکھ کے اس کی کہہ دیتی ہے کہ جی میری تو میڈ ہے، وہ اس محلے میں رہتی ہے. وہ ساری اس کو کھانے وغیرہ نا مطلب لگا دیتی ہے عورتوں کی طرح، نمک مرچیں لگا کے اس چیز کو سناتی ہیں. پھر وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ بڑا شوق میں آ جاتی ہے کہ جی کس لڑکی سے شادی کر لیا. اب یہ نہیں پتا کہ اپنے بیٹے کا کرتوت کیا ہے، میرے اسی نے سب کچھ کیا ہے. تو وہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہے کہ فرید آپ گھر جلدی آئیں، آپ کہاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو وہ گھر جب جلدی آ جاتا ہے تو اس کو بتا دیتی ہے سارا کچھ کہ اس طرح کر کے. لیکن وہ کسی چیز پہ نا مطلب وہی نہیں کرتا کہ مطلب اس کو کس بات کا مطلب وہ کہتا تو ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں گی. تو وہ یہی کہتا ہے کہ ابھی شاہ نواز سے میں کام ہے اور شاہ نواز اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنے گا، اور اگر میں اس کو گھر سے نکال دیا تو میرا بیٹا بھی چلا جائے گا اور بزنس جو ہے وہ ڈوب جائے گا. وہ کہتی ہے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، میں تو حمزہ کو بتا کے رہوں گی یہ بات. اور وہ پہلے جاتی ہے مطلب حمزہ کو بتانے لگتی ہے، لیکن جو ہے وہ حمزہ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ اس کو کال آ جاتی ہے کوئی نا، تو وہ واپس چلا جاتا ہے. پھر اس کے پاس جاتی ہے، اس کو سناتی ہے اچھے خاصے، اور اس کو مطلب ایک کہانی کی طرح وہ سارا کچھ ریپیٹ کرتی ہے. یہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ بات کس نے بتائی ہے. پھر کہتی ہے وہ پھر علی سے پوچھتی کہ آنٹی آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا، مطلب میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. تو کہتی ہے کہ تم جو ہے نا میرے بیٹے کے ماتھے پہ لگا ہوا ایسا داغ ہو، میں جا کے رہوں گی اس کو، چاہے تم جو کچھ مرضی بھی کر لو. تو وہ اب سوچتی کہ اب میں کیا کروں، مطلب اتنا منزل کے پاس آنے کے بعد میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہوں. تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر وہ جو مطلب جب سکندر اس کا ویلکم کرتا ہے تو سارا سٹاف چلا جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ مطلب ماننا پڑے گا کہ تم نے بازی بڑی اچھی کھیلی تھی. تو پھر وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. وہ کہتی میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یہاں پہ واپس آؤں گی اور تم جو ہے مجھے پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ ویلکم کرو گے. کہتی دیکھو میں نے ابھی تو ایک بات اپنی کمپلیٹ کی ہے، آگے دیکھو تمہارے ساتھ میں کرتی کیا ہوں. تو پھر اس کے بعد وہ حیران رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ماننا پڑے گا، مطلب تم اچھی کھلاڑی ہو اس چیز میں. پھر جو عریشے ہے وہ پوچھتی ہے اپنی ساس سے کہ آپ مطلب پریشان ہیں آنٹی کیا ہوا، تو وہ اس کو بتا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علیزے کے جو ہے نا قدم اس گھر میں اتنے جم چکے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں اس بات میں. اس بات کا اگر نہیں یقین آتا تو آپ کر کے دیکھیں. اور واقعی یہی ہوتا ہے کہ وہ بتانے لگتی ہے. پہلے وہ نہیں سنتا، پھر شوہر بھی نہیں سنتا ہے، بیٹا بھی نہیں سنتا ہے، اور پھر علیزے جو ہے وہ مطلب وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں میں تو نہیں جاؤں گی، مطلب میں تو یہیں پہ ہوں. ابھی تو وہ بالکل شوق میں تھی اس ایپیسوڈ میں. پھر جو ہے حمزہ اس کو اس کا نیا آفس دکھاتا ہے، تو وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مطلب باتیں وغیرہ کرتے ہیں تھوڑا، اور اس کے بعد کام وغیرہ اسٹارٹ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر سکندر جو ہے وہ اپنے جو مطلب اس کا جو رائٹ ہینڈ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بلاتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ مجھے مطلب اس طرح نمبر جو بھی ہے جس سے انفارمیشن وغیرہ کسی کو مل رہی تھی، تم جو ہے مجھے اس کی انفارمیشن نکال کے دو نمبر کی نا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نا کوشش کرتا ہوں جلد از جلد یہ کرنے کی. یہ اس جگہ پہ جو ہے ارمین مطلب ارمین جو ہے حمزہ کی ماں بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ بتاتی ہے اپنے شوہر کو اس سین میں کہ اس طرح کر کے ہم پتہ نہیں کس گن کے ڈے کو لے آئے ہیں گھر اٹھا کے، اور میں اس کو رہنے نہیں دوں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی. پھر وہ یہی سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے تم عورت اتنی کیوں پاگل ہو، تم ذرا صبر کر لو، میں ایک دفعہ ذرا کچھ ذرا سیٹ اپ کر لوں اپنا، پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کو گھر سے نکال دیں گے. ابھی اگر ہم اس کو گھر سے نکالتے ہیں تو حمزہ بھی ساتھ چلا جائے گا. وہ کہتی ہے میں تو کچھ نہیں بھائی، میں تو حمزہ کو بتا کے رہوں گی چاہے آپ کچھ مرضی کر لیں. تو وہ روکتا رہ جاتا ہے لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے. پھر حمزہ کو بتانے لگ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو کال آ جاتی ہے. کال آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے کہیں ضروری میٹنگ جانا ہے کہیں پہ، تو میں آپ کی نا بعد میں بات سن لوں گا. تو سمجھو اس ایپیسوڈ میں تو رہ گیا ابھی
कि वो नहीं बता सकती। फिर वो उसके बाद जाती है अलीज़े के पास, अलीज़ा को सुनाती है। फिर अलीज़ा अब कहती है कि मैं मंजिल के इतने पास आके मैं हार नहीं मान सकती हूँ, मतलब मैंने इतना इंतज़ार किया इस चीज़ का, तो मैं अभी मतलब हार नहीं मानूँगी और मुझे कुछ तो करना ही होगा। लोग जो है हनान की बीवी को घर वापस ले आते हैं और हनान की माँ कहती है कि जाओ जी, छोटी बेगम साहिबा को कमरा दिखाओ, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। तो वो फिर बेइज्जती कर देती है इस बात पे भी कि जी मेरा घर है, मुझे पता है। तो कहती है हाँ हाँ मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा। तो फिर इसकी इंसल्ट होती है और उसके बाद जो है सुबह सुबह हमजा फूल लेकर आता है अलीज़े के लिए, उसे इज़हार मोहब्बत करता है। उससे वो पूछती है कि अगर मैं तुम्हें कभी ना मिली, घर में ना आऊँ, कमरे में ना आऊँ तो तुम क्या करोगे? और अगर मैं दुनिया में ना आऊँ तो फिर तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं दीवानों मैं मुझे मतलब पहले तो वो कहता है जब घर और कमरे की बात होती है कि मैं तुम्हें दीवानों की तरह ढूँढूँगा, और वो कहती है कि अगर मैं मतलब इस दुनिया में नहीं हुई, तो कहता है फिर कुछ नहीं, बस तुम्हारी कब्र के साथ मेरी कब्र होगी। तो यहाँ पे 37 एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट 38 एपिसोड जो है वो अली से पूछती है कि आंटी क्यों नहीं आई ना नाश्ता करने, तो फिर वो हमजा का बाप कहता है कि उसके माइग्रेन है। तो वो कहते हैं अच्छा चले मैं ना अपनी निगरानी में नाश्ता बना कर ले जाती हूँ और उनको करवा के आती हूँ। वो कहता है खुद ही कर लेगी, कहता है नहीं नहीं वो मेरी माँ जैसी हैं, मैं लेके जाती हूँ। तो जाके उसको कहती है कि आप थोड़ा सा नाश्ता कर लें। तो वो ज़बरदस्ती फिर कहती है कि अगर मैं बाहर लेकर जाऊंगी तो क्या सोचेंगे कि मैं आपके लिए इतना अच्छा नाश्ता बना कर लेकर आई हूँ, आपने किया ही नहीं है, आपकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब होगी। तो अली से कहती है आप सीरियल्स खाते हैं थोड़ी से, तो वो जब चम्मच एक मुंह में डालते तो उसमें कह देती है कि मैंने जहर मिलाया था, जहर का जायका आपको कैसा लगा, आप तो आपकी जुबान में लग गया होगा। तो वो कहती है कि तुम दफा हो जो यहाँ से, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो वो जान के कहने लग जाती है कि आपने क्या कर दिया आंटी, मतलब मैंने तो इस तरह किया था और उस तरह किया था, मतलब जान के भी उस जाहिर बात है उसने अपना आप भी पहचाना, वरना वो तो घर से बाहर निकाल देती। तो उसने एक सीन क्रिएट कर दिया इस तरह कि इसने मुझे धक्का दिया है। तो वो हमजा भी अपनी माँ से बदजन हो जाता है और जो हमजा का बाप है वो भी कह देता है कि मैंने तुम्हें इतना समझाया था एक बार, तुम समझती क्यों नहीं हो। और फिर वो कहता है कि ना, वो कहती है अली से कहती है कि आप मुझे ना घर छोड़ना है, मेरे इतना बड़ा इल्ज़ाम आंटी ने मेरे ऊपर लगा दिया, मैं अब नहीं रह सकती यहाँ। तो किसी का मुंह उठा के कोई भी मुझे पे ना इल्ज़ाम लगा देगा, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती हूँ ना। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे पे यकीन है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है नहीं जी मैंने नहीं रहना ना यहाँ पे। तो वो फिर ऑफिस चला जाता है। वो कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारे पे ट्रस्ट है, तुम यहीं रहोगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अलीज़ा फिर इतनी बात पर खुश हो जाती है। फिर जो हफीज साहब है, हफीज साहब की बीवी जो है वो मिलने के लिए आती है सिकंदर को। वो पहले गई होती है ऑफिस, ऑफिस में वो नहीं होता तो वो यहाँ पे आ जाती है। तो आगे से उससे मिल जाती है अलीज़ा। तो वो अलीज़ा को कहती है कि आप मेरी एक दफ़ा मुलाकात करवा दें सिकंदर से। तो वो पूछती है कि किस सिलसिले में वो करना है, तो वो मुलाकात करनी है ना। तो वो बताती है कि मतलब हफीज साहब जो लास्ट टाइम इसी के साथ ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो मिल नहीं रहे हैं इस तरह। तो आगे सिकंदर को भी कहती है कि तुम चीप आदमी हो, तुमने इसको गायब करवाया, तुम बताओ मेरा शौहर कहाँ है। तो सिकंदर उसके ऊपर चीखने लग जाता है कि क्या हुआ है। फिर उसकी माँ आके पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं है जी, तुम निकलो हमारे घर से, ये हो गया वो हो गया। तो फिर वो चली जाती है औरत, और जो अरीशे है वो फिर उसको कहने लग जाती है अलीज़ा को, तुम इसको लेकर आई हो, तुम चाहती तो तुम रोक सकती, तुम जिस दिन से आई हो तुमने हमारा सुकून बर्बाद किया। वो कहती है मैंने नहीं बर्बाद किया, मैं तुम्हारे शोहर ने बर्बाद किया, वैसे सुकून भी गंद फैलाता रहता है हर जगह पे। और कहती है अगर संभालना है तो उसको संभालो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अलीज़ा इतना कहकर फिर बाहर चली जाती है। वो वैसे भी ऑफिस, मतलब उसने ऑफिस तो जाना नहीं होता। कहती है कि मुझे 2-3 काम है तो मैंने वो करने हैं। तो वो इस औरत अभी बाहर खड़ी रो ही रही होती है। तो वो उसको कहती है कि आप मेरे साथ आए तो ना मैं आपकी मदद करूंगी, आप मुझे एक दफ़ा बताएं। तो वो उसके साथ फिर रेस्टोरेंट में चली जाती है। वो कहती है कि हम यहाँ पे नहीं बात कर सकते, आप कहीं और चलते हैं। वो मॉल में चले जाते हैं। फिर जो हनान है वो तैयार होकर जा रहा होता है। तो उसको वहाँ कहती है माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। तो उधर से उसकी बीवी आ जाती है। तो उसकी बीवी कहती है कि हमारे दोस्त ने मतलब हमें ना शादी खुशी में डिनर पे इनवाइट किया है, तो तुम ऑफिस नहीं जाओगे। वो कहता है अभी डिनर रात को है, अभी मैं सारा दिन क्या करूँगा। तो वो कहती है तुम्हारी इतनी लोअर क्लास है, तुम मतलब छोटी फैमिली से हो। उसके कहने का ये मतलब होता है तो ये तो नहीं कि तुम्हारे घर की तरह मुंह उठा के इंसान कहीं भी चले जाए, तो तुम डिजाइनर के पास चले जाना, थोड़े कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़े जो है वो जाके उससे करवा लेना।
तो वो फिर अपनी माँ का मुंह देखने लग जाता है। तो फिर वो उसकी माँ कहती है तुम्हारी इसने इतनी इंसल्ट की है, तुम्हें उसे कुछ कहना चाहिए। तो वो कहता क्या हुआ, ऐशो इज्जत तो आपको मिल रही है ना, नौकर चाकर हर चीज़। कहता क्या हुआ, फिर थोड़ी सी बेइज्जती करवानी पड़ती है ना। कहता कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। और वो वाकई कुछ नहीं कहता उसको। फिर अलीज़े का सीन दिखाया, अलीज़े उस औरत के साथ बैठी होती है, उससे सारा कुछ पूछती है कि हफीज़ साहब के साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि वो कहीं चले गए होंगे। वो कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था आधा घंटे तक मैं आ जाऊँगा, वो नहीं आए हैं। तो सिकंदर ने कुछ किया, क्योंकि हफीज़ साहब ने बताया था कि सिकंदर उन्हें थ्रेट कर रहा है, मतलब जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब वो जो आदमी इसने अपना राइट हैंड अलीज़ा के पीछे लगाया होता है, वो उसको वीडियो बना के सेंड कर देता है। अभी सिकंदर सोच ही रहा होता है कि मैं इस लड़की का क्या करूँ, मतलब उस औरत का क्या करूँ जो हफीज़ साहब की बीवी है। अगर वो पुलिस के पास चली गई तो मामला ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, और अगर ये बात मेरे बाप को पता चल गई तो फिर ज़्यादा मसला ख़राब हो जाएगा। तो उससे सारा कुछ पूछती है, फिर शाहनवाज अंकल को फ़ोन करती है, उससे कहती है कि अंकल मुझे आपकी जो है ना मदद चाहिए। और फिर जब उसके पास वीडियो जाती है इसकी, तो सिकंदर उसको फ़ोन करके कहता है कि मैं कहाँ पे हो, मैं आता हूँ। जितनी देर को सिकंदर आता है उतनी देर को वो लोग चले जाते हैं। वो सिकंदर फिर बड़ा गुस्सा होता है उस बात पे। फिर जब रात को डिनर करने के लिए जा रहे होते हैं हनान और उसकी बीवी, तो हनान अपनी माँ को भी तैयार करके बैठा होता है कि जी आप भी हमारे साथ चलें। तो वो कहती है आपको किसने इजाज़त दी है भैया, आप हमारे साथ कहाँ जा रही हैं। तो वो कहती है भी मैंने मतलब कहा था अम्मी को कि आप भी हमारे साथ चलें भी, मुझे लगा शायद मतलब पूरी फैमिली को कहा है तुम्हारे दोस्त ने ना। तो वो कहती है तुम इनका हुलिया देखो, कैसे मांगने वाली जैसे बाहर फकीरनियाँ फिरती होती हैं वैसी लग रही हैं। तो फिर रोती रह जाती है। अब वो कहती है कि तुम आओगे या मैं चली जाऊं खुद। तो हो तो सही रहा है इसके साथ भी, इतनी जब लालची हुई थी तो फिर लालच की सजा तो मिलनी थी। फिर रात के डिनर पे जो है वो सिकंदर उसको कहता है अलीजा को कि मेरे दोस्त ने तुम्हें किसी के साथ देखा था, तो वो कौन थी औरत तुम बता दो। वो कहती है तुम्हारे दोस्त ने देखा था या तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़े। मैं कहता नहीं, आप मेरी भाभी है, मैं आपके पीछे जासूस क्यों छोड़ूंगा भाई। तो वो कहती है कि ना मतलब सलमा बेगम से मिलने के लिए गई थी, और इसने जो गन फैलाया हुआ वो मैंने मतलब सारा ना सेट कर रही थी कि क्या हुआ है और क्या नहीं ना। तो वो कहती है कि हफीज साहब को इसने अगवा की, मतलब इसने गायद करवा दिया है, वो मिल नहीं रहे हैं और वो पुलिस में जाएगी और इस तरह करके ना। तो कहती जाहिर बात है तुमने जो गन फैलाया हुआ वो हमने साफ तो हमने ही करना है ना। मैं उससे इस सिलसिले में मिली थी कि आप जो है घर की बात घर में रहने दें, और आप जो है मतलब उसको मीडिया में ना लेके जाएं। तो फिर मुंह देखने लग जाता है उसका। तो ये था एंड बिल्कुल 38 तक एपिसोड्स का। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।